हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और बहुत टाइम से हमको इंतजार था कि क्या सिलेबस में चेंज होगा, कब स्कूल खुलेंगे। तो एक खुशखबरी मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि सीबीएसई ने केमिस्ट्री के सिलेबस में से कुछ टॉपिक डिलीट करे हैं और कुछ चैप्टर भी डिलीट करे हैं। और ये जो जो भी डिलीट करा है, जो भी हाँ शॉर्ट सेशन को देखते हुए जो जो कुछ भी किया है, मुझे पूरा पूरा विश्वास है सीबीएसई की टीम पर और एनसीईआरटी ने जो कुछ भी किया आपके भले के लिए किया है। और बहुत सोच समझ कर टॉपिक डिलीट करें। तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचें कि ये टॉपिक डिलीट करने से हमारा कुछ नॉलेज कम हो जाएगा। लेकिन आपको 12th बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है तो डिलीटेड टॉपिक को एक बार साइड में रखें, फिर 12th बोर्ड एग्जाम के बाद उसको आप वापस स्टडी कर सकते हैं। तो बच्चों देखते हैं क्या क्या हमने क्या क्या डिलीट करा है और आपको ये सब नोट करना है अपनी बुक में। तो प्यारे बच्चों देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में से डिलीट कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम सॉलिड स्टेट चैप्टर, जो कि इस साल वापस ऐड किया है, लास्ट ईयर के सिलेबस में नहीं था। तो सॉलिड स्टेट जो इस साल ऐड हुए हैं उसमें से भी कुछ कट ऑफ हुआ है। देखो, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बैंड थ्योरी, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। देखो, बहुत सोच समझकर ये सारे टॉपिक्स हटाए गए हैं। या तो उनकी इम्पोर्टेंस कम है या आप कहीं ना कहीं उनको, जैसे ये फिजिक्स में पढ़ लोगे आप ये सारे एन एंड पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ये भी आपके फिजिक्स में आ जाएगा। तो सेकेंड चैप्टर अपना सॉल्यूशंस, उसमें एबनॉर्मल मोलर मास एंड वांट ऑफ फैक्टर दोनों हटा दिए गए। और इससे तो बच्चों को काफ़ी खुशी भी हुई होगी जिन्होंने सॉल्यूशन चैप्टर किया है कि इनको थोड़ा सा एबनॉर्मल मोलर मास एंड वांट ऑफ फैक्टर हार्ड लगता था टॉपिक, तो वो हट चुका है बच्चों। ये आपके लिए खुशखबरी है यहाँ पर, बाकी सारा एज इट इज़ है। थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से लेड एक्यूमुलेटर हटाया है, फ्यूल सेल हटाया है, कोरोजन हटा दिया है, तो साथ साथ में इसकी मैकेनिज्म भी चली गई। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जिसमें फेराडा लॉ आ जाता है, न्यूमेरिकल भी था, वो भी हटा दिया बच्चों। ड्राई सेल हटा दिया है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी हट गया है और गैल्वेनिक सेल भी हट गया। इतने सारे टॉपिक आपके डिलीट हुए हैं, तो प्लीज़ नोट इट। और चैप्टर काफ़ी छोटा हो गया है बच्चों। फोर्थ चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में से कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी, ये एक थ्योरी थी, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट था, ये हट चुका है। एक्टिवेशन एनर्जी ई ए, कैपिटल ई एंड स्मॉल ए, आरएनएस इक्वेशन, ये भी न्यूमेरिकल वाला पार्ट था बच्चों। और एक्टिवेशन एनर्जी थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों का था। ये लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर था ये उस चैप्टर का, तो ये आपका हट चुका है बच्चों। सरफेस केमिस्ट्री इज द कंप्लीट थ्योरेटिकल चैप्टर। इमल्शन एंड टाइप्स ऑफ इमल्शन हट चुके हैं। कैटालाइसिस में होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस दोनों टाइप के कैटालाइसिस हट चुके हैं। एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटालाइसिस वो भी हट चुका है। एंजाइम कैटालाइसिस भी हट चुका है, क्योंकि ये बायो वाले बायो में तो इसको पढ़ ही लेंगे। तो ये आप सारा नोट कर लें। सरफेस केमिस्ट्री को भी छोटा कर दिया गया है चैप्टर को। ये आपके लिए बड़ी खुशखबरी, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, एंटायर यूनिट इज डिलीटेड बच्चों। और इस पार्ट में हम पढ़ते थे मेटलर्जीज, राइट। तो बहुत सारे प्रोसेस थे, बहुत सारे मेथड्स थे, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस थी, आयरन का एक्सट्रैक्शन था, सारा हट गया है बच्चों आपके लिए। एंटायर 6th यूनिट इज एलिमिनेटेड, डिलीटेड। पी ब्लॉक एलिमेंट जो चैप्टर है वैसे ही बहुत लंबा चौड़ा है, उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी चीज़ें आपके कम हुई है बच्चों। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉस्फीन एंड सल्फ्यूरिक एसिड दोनों हट चुके हैं। इंडस्ट्रियल मेथड्स या प्रोसेस जहाँ पर भी आएंगे वो सारे हट चुके हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, राइट, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर पढ़ना है हमको। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हट चुका है। फॉस्फोरस में एलोट्रोप्स वाला टॉपिक हट चुका है, राइट, और इसके कंपाउंड्स भी हट चुके हैं फॉस्फोरस के। एंड प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड्स एंड ऑक्सो एसिड भी आपका हट चुका है। तो काफ़ी कट करके उस लंबे से चैप्टर को थोड़ा सा छोटा करा है, ज़्यादा तो इसमें से टॉपिक कट नहीं हुए हैं अभी भी बच्चों। अपनी जो 8th यूनिट है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें से लगभग आपका एफ ब्लॉक हट चुका है बच्चों। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हट गया आपका एफ ब्लॉक का, लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड्स का। ऑक्सीडेशन स्टेट्स हट चुका है। कंपैरिजन विथ लेंथेनॉइड्स हट चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता था हर साल।
एंड प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट KMnO4 एंड K2Cr27। ये एक अच्छा खासा बड़ा टॉपिक आपके एलिमिनेट कर दिया गया है। तो ये चैप्टर भी आप सोच लो 50% से कम कर दिया इस चैप्टर को बच्चों। कुछ पार्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में से भी हटाया गया है बच्चों। स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म हटा दिया गया है एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये हटा दिया गया है। तो इसमें से थोड़ा सा कम कट हुआ है, लेकिन जो बचा है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। नोमेनक्लेचर वगैरह है, अच्छा चैप्टर है ये, थोड़ा सा पार्ट इसका भी हट गया है। अब हम आते हैं सेकंड बुक की बात करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि हमारी 10th चैप्टर से शुरू होती है बच्चों। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स में से थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट हटा है, रिएक्शन वाले पार्ट में तो कुछ कमी नहीं आई है। यूजेज एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, आयोडोफॉर्म CHI3 एंड DDT, इनके आपके यूजेज एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट, ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक था चैप्टर के लास्ट में अच्छा खासा, वो हटा दिया गया है बच्चों। फिर भी काफ़ी इस चैप्टर में से कम हुआ है क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है। रिएक्शंस, कन्वर्जन सब एज इट इज़ है, जो कि आपके कंपटीशन के लिए बहुत काम की चीज़ें हैं, क्योंकि ये तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना बच्चों। बच्चों अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर जो चैप्टर है उसमें से सिर्फ यूजेस हटाए, मीथेनॉल एंड इथेनॉल के, और कुछ नहीं हटाया, एज इट इज़ है चैप्टर। एल्डिहाइड एंड कीटोन में से कुछ भी नहीं हटाया, नथिंग इज डिलीटेड। अमीन्स में से एक लास्ट पार्ट था डाईएजोनियम सॉल्ट, उसको पूरा एलिमिनेट कर दिया गया है अमीन्स में से। तो ये भी आपका अच्छा खासा भार अमीन्स में कम हुआ है दोस्तों। बायोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर है वो मैथ्स वालों को वैसे भी अच्छा नहीं लगता था, तो हटाया भी कौन सा है जो मैथ्स वालों को अच्छा नहीं लगता, वो हट चुका है। सुक्रोज, माल्टोज, इनके स्ट्रक्चर वगैरह आपको लर्न करने पड़ते थे, वो हट चुका है। स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन भी हटा दिए गए हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हटा दिया गया है, विटामिन्स हटा दिए गए हैं, एंजाइम्स हटा दिए गए हैं, हार्मोन्स हटा दिए गए हैं। अच्छा खासा थ्योरेटिकल पार्ट इस चैप्टर में से एलिमिनेट हो चुका है बच्चों, और जो बचा है वो पार्ट बहुत ही प्यारा पार्ट बचा है, ईजीली समझ में आने वाला बचा है। फिर एक और खुशखबरी आपके लिए, पॉलीमर्स चैप्टर entire chapter is eliminated, and chemistry in everyday life 15th and 16th chapter chemistry in everyday life entire chapter is deleted। तो बच्चों खुशखबरी आपके लिए है कि there are 3 chapters are deleted, 6th, 15th and 16th unit is deleted बच्चों। तो ये जो यूनिट्स हैं ये आपको जब भी टाइम मिले कंपटीशन के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना ही है बच्चों। ये इस कोरोना काल में आपका जो सेशन का टाइम कम बचा है उसको देखते हुए काफ़ी सारा कोर्स चैप्टर में से, चैप्टर 3 हटाए हैं और बहुत सारे चैप्टर में से काफ़ी सारे टॉपिक हटाए हैं। तो बच्चों देखा आपने 6th चैप्टर, 15th चैप्टर एंड 16th चैप्टर आर कंप्लीटली एलिमिनेटेड फ्रॉम आवर कोर्स, राइट। तो आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इनको नहीं पढ़ना है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना है। तो देखते रहिए केमिस्ट्री विद सिद्धार्थ सर, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। हैव अ नाइस डे, जय हिंद।